दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जो है तो बहुत गरीब, लेकिन इस देश के लोगों की इनकम हमसे बहुत ज्यादा है। एक ऐसा देश जिसकी गरीबी इसकी खुशियों को नहीं छीन पाई है। एक ऐसे देश की कहानी आपको बताएंगे जो सुअर को धन का प्रतीक और यूके के किंग चार्ल्स थर्ड को अपना देवता मानता है। तो यहाँ दोस्तों दुनिया के खतरनाक ज्वालामुखी के विस्फोटों और बढ़ते सी लेवल से घिरे होने के बावजूद भी यह देश बहुत ही अद्भुत है। आइए शुरू करते हैं इस अनोखे देश वानुआतू की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों वानुआतू साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। ये देश ज्वालामुखी के लावा से बने 83 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहाँ के 65 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से 1750 किलोमीटर दूर स्थित है ये देश। इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ वानुआतू है, लेकिन इसकी आजादी से पहले इसे न्यू हेब्रिडीज के नाम से जाना जाता था। लेकिन 30 जुलाई 1980 को आजादी मिलने के बाद इसने अपने नाम को ही बदल लिया। पोर्ट विला देश की राजधानी होने के साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के आइलैंड्स पर सबसे पहले मेलेनीसिया के लोग करीब 3000 साल पहले आकर बस गए थे। फिर 17वीं सदी के शुरुआत से यहाँ पर यूरोप के लोग आकर बसने लगे। सबसे पहले तो स्पेन ने यहाँ के कई आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर इस पर शासन किया था। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा देश है। लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस देश में टोटल 3,07,815 लोग ही रहते हैं। जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया में 181वें नंबर पर आता है। यहाँ पर करीब 94% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। देश तो बहुत ही गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग भारत के नागरिकों से भी अमीर हैं। देश की जीडीपी जहां $1 बिलियन के लगभग है, तो वहीं पर कैपिटा जीडीपी $3,000 से भी ज्यादा है। मतलब जीडीपी पर कैपिटा के मामले में यह दुनिया में 6ठे स्थान पर है, जबकि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा जीडीपी $2,600 के करीब ही है और रैंकिंग में 139वें प्लेस पर आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देर रात तक आप पार्टी का मजा भी ले सकते हैं। वानुआतू की मेन ऑफिशियल लैंग्वेज बिस्लामा है, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच को भी यहाँ पर ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ 145 भाषाएं और बोली जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी होगी। पढ़ाई लिखी में वानुआतू के लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। आज के टाइम पर यहाँ का लिटरेसी रेट 88% के आसपास है। दोस्तों 1980 में आजादी मिलने के बाद यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने वानुआतू के लोगों के लिए बहुत काम किया है। सड़क, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिजली पानी की सुविधा को डेवलप करने के लिए इन देशों ने बहुत योगदान दिया है। लेकिन दोस्तों 2005 के बाद से ही ब्रिटेन ने वानुआतू को सहायता देना बंद कर दिया था, जिसके बाद चीन और अमेरिका ने आगे बढ़कर यहाँ के लोगों की मदद की है। इसके अलावा वानुआतू ने कई देशों से कर्ज ले रखा है, जो इसकी जीडीपी का करीब 45% है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वानुआतू के आधे से अधिक का कर्ज चीन को बिलोंग करता है और चीन कभी भी इसे अपना डेब्ट एंड ट्रैप पॉलिसी में फंसा सकता है। या तो यहाँ पर अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर देगा या फिर इसके आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वानुआतू दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। यहाँ के सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। नेचर के साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हुए ये लोग हमेशा मस्त जीवन जीते हैं। दोस्तों इन सब बातों के बावजूद वानुआतू को एक खतरनाक देश माना जाता है, लेकिन आप घबराइए नहीं। चोरी, लूटपाट और आतंक जैसी चीजों से ये खतरनाक नहीं बना है। दरअसल इसे खतरनाक बनाता है यहाँ होने वाली नेचुरल एक्टिविटीज। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से कई एक्टिव ज्वालामुखी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये देश बना ही है ज्वालामुखी के गर्म लावा के ठंडे होने से। ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कॉमन है। लुपिवी और माउंट ईसर यहाँ के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे अंडर वाटर वॉल्केनोज भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अर्थक्वेक्स, समुद्री तूफान, फ्लड, ड्राफ्ट और बढ़ते समुद्री जल स्तर जैसे नेचुरल डिजास्टर्स वानुआतू के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोग कैसे इतने खुश रहते हैं, ये भी हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर याहोनानी नाम की एक ट्राइब रहती है, जो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के पति फिलिप को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि देवता के एक बेटे आएंगे और किसी बड़े घर की राजकुमारी से विवाह करेंगे। किंग फिलिप एक बार क्वीन एलिजाबेथ के साथ यहाँ पर आए भी थे। तभी से ये लोग फिलिप को एक देवता मानने लगे और जब किंग फिलिप की मौत 2021 में हो जाती है, तो ये लोग इंग्लैंड के नए राजा किंग चार्ल्स को अपना देवता मानने लगे। दोस्तों दुनिया भर में बंजी जंपिंग को लेकर अलग अलग क्रेज देखा जाता है, लेकिन किसी को यहाँ नहीं पता होता कि शुरुआत कब और कहाँ से हुई। बंजी जंपिंग की शुरुआत वैसे तो न्यूजीलैंड में हुई थी, लेकिन वानुआतू के लोग इसे सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
यहाँ पर इसे गोल कहा जाता है और सबसे पहले हजारों साल पहले वानुआतू में ही शुरू हुआ था। तब से ये खेल यहाँ का एक कस्टम प्ले बन गया है। लेकिन यहाँ की बंजी जंपिंग एकदम अलग तरह से की जाती है। सबसे पहले लकड़ी से बहुत ऊंचा एक टावर बनाया जाता है, जिसके बाद टावर के पीक पर चढ़कर अपने पैरों में रस्सी की जगह पेड़ों की बेलों को बांधकर जंप करते हैं। वानुआतू के बारे में एक अजीब बात और की जाती है दोस्तों कि यहाँ के लोग सूअर को धन का प्रतीक मानते हैं। देवताओं की पूजा में भी सूअर की बलि दी जाती है। उनका मानना है कि सूअर की बलि देने से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाँवों में विलेज क्लब होता है, जिसे नाकमल कहते हैं। नाकमल में रेगुलर मीटिंग के साथ साथ त्योहारों को भी मनाया जाता है। मौज मस्ती करने और कावा पीने के लिए भी नाकमल का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई महिला अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती है तो नाकमल में उसे अलग से बैठाया जाता है। दोस्तों, भारत में कई घरों और सोसाइटीज के बाहर आपको नो एंट्री का टैग देखने को तो मिल ही जाएगा। ठीक ऐसे ही वानुआतू में लोग अपने घरों के गेट पर ताबू लिखते हैं और अगर किसी व्यक्ति ने बिना इजाजत के ताबू लिखे कमरे में प्रवेश किया तो सजा के तौर पर उससे कई सूअर भी मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वह बार बार ऐसा करता है तो उसे डेथ पेनल्टी की सजा भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इस देश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। हालांकि कुछ ही समय पहले यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्ति की गई है, जिसे वानुआतू मोबाइल फोर्स कहते हैं। इसके साथ यहाँ पे वानुआतू पुलिस फोर्स भी है। टोटल यहाँ पे 547 पुलिस ऑफिसर्स हैं। 2 पुलिस स्टेशन के साथ साथ यहाँ पे कुल 12 पुलिस चौकियां बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के कई आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई पुलिस या पुलिस चौकी नहीं है। अगर किसी आइलैंड पर कुछ चोरी या लूटपाट जैसी घटना हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस को पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। दोस्तों, वानुआतू में ऐसे आज भी बहुत सारे काबिले हैं जो आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं या फिर पत्तों से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। एक आइलैंड नेशन होने के नाते यहाँ के लोग फूड के लिए मेनली सी फूड पर ही डिपेंड करते हैं। मछली पकड़ना और शिकार करना यहाँ के लोगों की मेन एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज है। वानुआतू के 65% लोग खेती बाड़ी में खुद को बिजी रखते हैं। फिशेस को कंज्यूम करने के साथ ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। वानुआतू के लोग फ्लूट, कोपरा, कावा, बीफ और कोकोआ को भी एक्सपोर्ट कर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ के पेड़ों की लकड़ी भी काफी मजबूत मानी जाती है, इसलिए इसकी डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में भी रहती है। दोस्तों, वानुआतू देश प्राकृतिक रूप से काफी खूबसूरत है। यहाँ पर संसाधनों की काफी कमी है। जो यहाँ माइनिंग एक्टिविटी तो बहुत कम होती है, लेकिन टूरिज्म को काफी प्रमोट किया गया है। मैंगनीज के एक्सपोर्ट से भी सरकार को कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। स्कूबा डाइविंग के शौकीन लोगों के लिए तो वानुआतू सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अमेरिका एक जहाज SS प्रेसिडेंट कूलिज वानुआतू के ओशियन वाटर में ही रुक गया था। आज लोग इस जहाज के अंदर तक डाइविंग के लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे व्रेक डाइविंग कहा जाता है। वानुआतू अपनी नॉनवेज डिशेस और सी फूड के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि वानुआतू के लोग नेचर को अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए इसकी खूब केयर भी करते हैं। साल 2018 में यहाँ की सरकार ने प्लास्टिक के यूज पर बैन लगा दिया था और साल 2020 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक दिया गया था। मैटेवल्लू ब्लू होल्स नामक एक जगह पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हुई है, जहाँ पर साफ और नीले पानी के कई होल्स बने हुए हैं। इसे नेचुरल स्विमिंग कहा जाता है। खूबसूरत नेचुरल प्लेसेस होने के कारण वानुआतू में हर साल करीब 2 लाख से अधिक पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कई टीवी शोज की शूटिंग्स भी यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों, है ना कमाल का ये देश। अगर आप भी वैकेशन मनाने के लिए सोच रहे हैं तो वानुआतू एक बार जरूर जाएं। बड़ा ही खूबसूरत देश है। वानुआतू के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।